जय हिंद से शुरू करूंगी मैं। जय हिंद। क्योंकि इतना इन लोगों ने कर दिया है ना, दिल्ली में, गोधरा में, हर जगह नफरत 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 कि समझ में नहीं आता है कि इंसान क्या बोले, क्या करे, क्या खाए, क्या पहने, क्या पढ़े, क्या लिखे, कुछ बोले नहीं बोले, हर जगह तो ये लोग खामोश करने पे तुले हुए हैं। ठीक है, एनपीआर, एनआरसी, सीए, अगर मेरी माँ बहने रोज 2 घंटे भी जो नहीं जाती हैं पार्क सर्कस या जो भी आपको लगे, पार्क सर्कस ही सबसे करीब है, 2 घंटे अगर वहां बिताएंगे तो आपको वाकई में समझ में आएगा कि वहां जितनी औरतें रोज बैठती हैं वो सब जान चुकी हैं एनआरसी, सीए, एनपीआर क्या है। तो आप लोगों को भी जाना चाहिए, क्योंकि वहां सिर्फ जाके बैठ के धरना नहीं कर रहे लोग, वहां एजुकेट हो रहे हैं। थोड़ा सा बाहर से लोग आते हैं, अलग अलग तरीके से एहतजाज करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। तो ये हम एहतजाज क्यों कर रहे हैं, प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अगर आज हम लोग का 51, 52, 52 दिन हो गया हम लोग वहां पे बैठे हैं दिन रात। अब आप ये सोचिए कि जो 52 दिन औरत बैठी है उसको तो जाहिर सी बात है ना, पता होगा, उसको समझ होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। पहले तो मैं ये बताऊंगी आप लोगों को, उतना डिटेल में नहीं जाऊंगी, इंशाल्लाह जब दोबारा आऊंगी तो पूरा डिटेल्स बताऊंगी। पहले ये आप जाने कि 1 अप्रैल से लोग आपके पास आने वाले हैं, उससे पहले भी आ सकते हैं। साबुन बेचने के बहाने से आ सकते हैं, शैम्पू बेचने के बहाने आ सकते हैं। आपसे क्या मांगेंगे? कागजात। क्या मांगेंगे? कागजात। आपसे डिटेल्स मांगेंगे। अगर वो डिटेल्स, नाम, पता, घर में कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं, धर्म क्या है, भाई ठीक है, तब तक ठीक है। लेकिन आपसे अगर ये मांगेंगे आपका टेलीफोन नंबर क्या है, आपके माँ बाप का जन्म कहाँ हुआ था, और तब गलत है। आपके बैंक अकाउंट का नंबर क्या है, ये आपका कुछ भी ऐसे जो चीज उनको नहीं मांगना चाहिए, इसीलिए तो हम लोग विरोध कर रहे हैं, वो नहीं देना है आप लोगों को। क्यों नहीं देना है? अब आप बोलेंगे क्यों नहीं देना है भाई, क्यों नहीं देना है? तो ऐसा काला कानून इन लोगों ने बनाया है। हम अगर वो सेंसस हो जाता, जनगणना होता जो हर 10 साल में होता है, 2011 में हुआ था, 2001 में हुआ था, 2021 में होना चाहिए, लेकिन ये कर रहे हैं 2020 में। तो ये जनगणना नहीं है, सिर्फ डेट से नहीं होता, और भी बहुत सारी डिटेल्स इसमें मांग रहे हैं जो जनगणना में आज तक 70 सालों में नहीं मांगा गया है। ठीक, क्यों? क्योंकि ये एनआरसी की पहली सीढ़ी है, एनआरसी की पहली सीढ़ी एनपीआर है। तो वो आपके घरों में आएंगे एनपीआर करने को, एनपीआर का डिटेल्स लेने को। आपको अब तक समझ में आ जाना चाहिए कि टारगेट कौन है, सीधे सीधे टारगेट कौन है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने कागजात दुरुस्त नहीं करेंगे। मैं हर उस इंसान से गुजारिश करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी हाथ जोड़ के कि पहले आप अपने कागजात सही कीजिए, कागजात सही कीजिए, लेकिन कागजात दिखाइए मत। बर्थ सर्टिफिकेट, कोई बर्थ सर्टिफिकेट इतना पुराना होता नहीं है। आप आधार को लीगल नहीं मानते, मतलब आप सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं मानते, आप वोटर आईडी को नहीं मानते, पासपोर्ट को नहीं मानते। आप तो जो कर रहे हैं वो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन आप अपने डॉक्यूमेंट्स दुरुस्त रखिएगा, लेकिन दिखाइएगा नहीं। आपके पास कोई आता है, आप क्या करेंगी? आप उनको बैठाएंगी, बोलेंगी मेरी शहरियत जानने आए हो, सिटीजनशिप का प्रूफ लेने आए हो, पहले अपना प्रमाण दिखाओ। देश में सब बराबर है, पहले अपना प्रमाण दिखाओ। तुम पहले अपना जो हमसे लेने आए हो वो दिखाओ। बहरहाल लेकर होगा, दिखा दिया, तब क्या करेंगे आप? तब सीधा सीधा चीटिंग करेंगे, तब भी अपना मत दिखाइएगा, तब भी अपना मत दिखाइएगा। ये ट्रैप है, क्योंकि ये हम दिखाएंगे तब भी, इनको हम समझ चुके हैं। जो 4 दिन पहले इन लोगों ने जो लगातार दिल्ली में कर रहे हैं, इनको हम समझ चुके हैं कि ये क्या है, और कितना समझेंगे।
लेकिन फिर भी हम लोग कम्युनल हार्मनी के साथ सही तरीके से एहतजाज करेंगे, नॉन वायलेंस तरीके से करेंगे और इनको जरूर इनकी हद तक नहीं, जहां से ये आए हैं वहीं पहुंचाएंगे। कीचड़ से आए ना, बिल्कुल कमल तो कीचड़ नहीं खिलता है ना, तो कमल तो सिंबल है, आप हैं कीचड़ के, आपको कीचड़ में घुसाएंगे अब हम लोग, ये आप याद रखें। क्यों? क्योंकि इस बार आपकी लड़ाई औरतों से है, इस बार आपकी लड़ाई सीधे सीधे औरतों से है, क्योंकि सबसे बुरा शिकार एनआरसी से होने वाली है तो औरतें होने वाली हैं, और औरतों में भी हिंदू औरतें सबसे ज्यादा बुरा शिकार होने वाली हैं। हिंदू औरतें सबसे ज्यादा बुरा शिकार होने वाली हैं। क्यों? मुसलमान औरतें नाम चेंज नहीं करती शादी के बाद, हिंदू औरतें नाम चेंज करती है। हिंदू औरतें करती कहां से डॉक्यूमेंट लेके आएंगी? और वैसे भी अगर जिसको ये फॉलो करते हैं मनुस्मृति को, जैसे ये भगवत गीता या रामायण को फॉलो नहीं करते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा, ये हिंदू नहीं है, ये मनुवादी है। मनुवाद में औरत हिंदू नहीं होती है, औरत और दलित हिंदू नहीं होता है, वो लोग ओम नहीं बोल सकते हैं, आपको मालूम है। मैं उसमें जाना नहीं चाहती। तो इनका जो मंशा है, इनकी जो पॉलिसी है वो बहुत गंदी है, ठीक है। दिल्ली में क्या हुआ, बहुत गंद फैलाया इन लोगों ने। हमें एक तरीके से हमारी उम्मीद टूट रही थी ना। आज एक खबर आया, बागिल नाम का एक शख्स, अगर आपने न्यूज देखा हो, वो हिंदू है, हिंदुस्तानी है, इंसान है, जो भी है वो, मेरे लिए वो क्या है वो मैं बताऊंगी आपको। वो शख्स धर्म से हिंदू है। आगजनी जब इन्होंने की एक मुसलमान घर में, 6 मुसलमान लोगों को बचाते बचाते ये खुद आग में कूद गए, 70% ये जल गए और अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वो भागल जिंदगी और मौत की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, वो भागल हमारे लिए एक उम्मीद है। तो उम्मीद के लिए हमें दुआ करनी है। उनकी वजह से आज वापस मेरे अंदर वो उम्मीद जागा कि नहीं, हिंदुस्तान में आज भी बागल जैसे लोग हैं। 2 नंबर बात, जब हर जगह पत्थरबाजी हो रही थी, चुन चुन के मार रहे थे ये लोग, तब एक रैली निकली बीजेपी फॉलो इंडिया की तरफ से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, गुरुद्वारे ने दरवाजा खोल दिया, हिंदू भाई दरवाजे के सामने बैठे रहे कि आप देखते हैं कि मुसलमान को कौन हाथ लगाता है। आप किससे लड़ रहे हो? आपकी लड़ाई इंसानियत से है, और एक इंसान भी अगर बचा रहा तो वो लड़ाई जारी रहेगी। आप कितनों को मारोगे? मैं मारने की बात नहीं करती, 1 मरे या 30 मरे या 80 मरे या 60, बराबर तकलीफ यहाँ होता है। गोद जिसका हो जाता है, देवा जो होती है, माँ जो अपने जवान बच्चों को, उनका दर्द कोई नहीं समझ सकता। लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं जो इंसानियत की मिसाल देते हैं, और जिनकी वजह से हमारे अंदर वो उम्मीद और वो जज्बा कायम होता है। तो ये खुद बौखलाए हुए हैं कि ये किससे भिड़ पड़े, ये किससे लड़ पड़े। बोला जा रहा है दिल्ली दंगा, रायट, RIOT, रायट का नाम दिया जा रहा है। रायट कब होता है? रायट कब लगता है? कोई बता सकता है? रायट जब लगता है कि 2 गुटों में लड़ाई हो रही हो, 2 गुट आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हो। मैं मानती ही नहीं कि ये दंगा है, ये आतंकवाद है, क्योंकि ये 2 तरफा नहीं, एक तरफा है, ये एक तरफा है। और मैं यहाँ से प्रूव करूंगी कि वो आतंकवाद कैसे है। आतंकवादी होने के लिए आपको एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, आपका एक नजरिया होना चाहिए, और हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि बीजेपी और RSS का नजरिया और आइडियोलॉजी क्या है। तो ये सीधे टेररिज्म है, ये डर भराना चाहते हैं, ये हमारे अंदर एक टेरर फैलाना चाहते हैं। लेकिन हमारे अंदर जो जज्बा है, हमारे अंदर जो एक इंसान जिंदा है, हमारे अंदर जो एक लड़ाई का जज्बा, लड़ाई वो लड़ाई नहीं जो आप कर रहे पत्थरबाजी, अगर वो लड़ाई होता तो जो वो हिंदू कार्य करता, हिंदू नहीं, वो जो RSS के कार्य करता है, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, मुझे हिंदू वर्ड, क्योंकि ये हिंदू तो है नहीं, वो जो RSS के 2 कार्य करता पकड़े
हम बिल्कुल उन पागल जैसों में से हैं जो दूसरों को बचाने के लिए लगा देते हैं। तो बस ये याद रखें कि अपने अंदर वो जज्बा कायम रखें, अपने अंदर वो लड़ने का। और ये लड़ाई बहुत लंबी है। जब हक की लड़ाई होती है ना, और जब आप खामोशी से लड़ रहे होते हैं, जब आप सिर्फ जुबान से लड़ रहे होते हैं, तो वो लड़ाई बहुत लंबी होती है, लेकिन जीत मिलती है। ये याद रखिएगा। दूसरी बात जो मैं उधर से बोल के आई, 16 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946, ये डेट आप याद रखें। ये डेट में आपको क्यों, अगर आपके पास मल्टीमीडिया फोन है तो आप इसको जाके देखें कि इस डेट में हुआ क्या था। इस डेट में ये हुआ था, उस जमाने में जब सरकार जब हिंदुस्तान ब्रिटिश के अंडर में था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर में था, तो दो पार्टियों के बीच में झगड़ा हुआ था। मैं पार्टियों के नाम नहीं लूंगी। एक पार्टी कह रहा था कि कलकत्ता बंद रहेगा, दूसरी पार्टी कह रही थी कि कलकत्ता बंद नहीं रहेगा। ये दो आपस में पार्टियों की बात थी, इसमें आवाम दूर दूर तक नहीं थी। एक पार्टी बंद बुलाता है, दूसरा बोलता है बंद नहीं होगा। इसी झमेले में जो कैलकाटा किलिंग्स हुआ, उसका एक नाम है कैलकाटा किलिंग्स, बहुत लोग मारे गए। तो हमें अब उन लीडरों से भी, जो लीडर बन के आ रहे हैं सामने और जो कुछ भी बोलेंगे और हम भेड़ बकरी की तरह बस पीछे चल के कर लेंगे, तो ये भी हम नहीं करेंगे। हम अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे। हम 4 लोगों से 10 लोगों से पूछेंगे, ये सही है, ये सही है, ये सही है। आवाम खुद डिसाइड करेगी, अब कोई लीडर नहीं डिसाइड करेगा। बेशक ये सियासी लड़ाई है, एक पॉलिटिकल पार्टी होना बहुत जरूरी है, पॉलिटिकल पार्टी होना बहुत जरूरी है। और मैं ये भी बोलूंगी, जब मैं निकली थी, जब मैं बाहर निकली थी, तो मैं खातून को ही देख के निकली थी। जिस तरीके से वो प्रोटेस्ट को लीड कर रही थी, वो हमारे बंगाल की सरजमीन से ही निकली थी। तो मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उनकी, लेकिन फिर भी मैं कोई सियासी बयान देने नहीं आई हूँ। लेकिन मैं देखकर उस खातून को निकली थी, जिस तरीके से सैकड़ों आदमी पीछे थे और वो अकेली आगे चल रही थी, तो मुझे ये लगा जब ये चल रही है तो मुझे भी आना होगा, मुझे भी ऑटो को बाहर निकालना होगा। इसीलिए मैं आई। और आप लोग प्लीज, घर आप लोग बहुत काम करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन प्लीज आप लोग अब थोड़ा वक्त एहतजाज में दें। औरतें बेवकूफ नहीं है जो वहां बैठी हैं, वो भी काम करके ही बैठी हैं, वो भी बच्चे संभाल के बैठी हैं, बच्चे ले लेकर बैठी हैं। 2 घंटे आपके 24 घंटों में से 2 घंटे 3 घंटे जो है आप वहां जाके बैठे, आपका वॉक भी हो जाएगा, आपको इल्म भी हासिल हो जाएगा। हम तो सारा दिन सारी रात लड़ रहे हैं। दीदी भी भैया जहां से हम लोग आते हैं, मैं आती हूँ 30 किलोमीटर दूर से, अभी मुझे भाग के ट्रेन पकड़ना है, अकेली हूँ, जाऊंगी, कर रही हूँ ना। औरत हूँ, मर्द तो नहीं हूँ ना, लेकिन औरत बहुत मजबूत है, ठीक है। ज़हनी तौर पर मैं बहुत मजबूत हूँ और आप भी औरत हैं। तो अब वो जो औरत है ना अंदर, उसको बाहर लाने का टाइम आ गया है। बहुत सारी औरतें बाहर आ गई हैं, क्योंकि जब औरत घर से भी निकलती है ना, तो खाली झोला लेकर निकलती है, कभी खाली हाथ नहीं निकलती है। घर के अंदर जब आती है तब भी कुछ ना कुछ उसके हाथ में रहता है। और इस बार जो औरतें आई है ना, अपने साथ इनकलाब लेकर आई है, अपने साथ इनकलाब लेकर आई है, क्योंकि इनकलाब ऐसे ही नहीं होता, इनकलाब लाया जाता है। और इस बार लाई है औरतें, आगे फ्रंट में औरतें हैं, इसीलिए तो ये बौखला रहे हैं, इसीलिए इनका बौखलाहट जायज है। अब क्या करें, अब तो औरतें आ गई। तो आप जितनी मजबूत हैं, मैं आप में से ही एक हूँ, शायद मुझसे ज्यादा बहुत मजबूत यहाँ कोई होगा। तो प्लीज आप सामने आए और अपने अंदर जो चीज है उसको दिखाएं। बस इसी के साथ बहुत छोटा सा मैं नारा लगाऊंगी और मैं भागूंगी यहाँ से। औरतें लगाएंगी, इस बार मर्द थोड़ा चुप रहेंगे, औरतें मेरे साथ लगाएंगी। जब मैं बोलूंगी हाँ मर्द चुप रहेंगे, जितनी औरतें। तो मैं जब बोलूंगी आवाज दो, जब मैं चुप होंगी तो आप बोलिएगा हम एक है। आवाज दो। लड़ेंगे, मैं बोलूंगी तो आप बोलिएगा जीतेंगे। तो बीजेपी आरएसएस ये एनआरसी एनटीआर से
इनकलाबी आवाज नहीं है, ये बहुत थका हुआ आवाज है, थोड़ा इनकलाबी आवाज बाहर आना चाहिए बहुत जोर से। आज से अगर आपका दुपट्टा कोई खींच ले तो आवाज निकलती है या नहीं? आपसे आपका हक छीना जा रहा, आवाज अभी भी उठाएंगी आप? उठाएंगी ना? तो उसी हिसाब से हम लोग उठाएंगे। जब मैं बोलूंगी बीजेपी को एक जवाब, आप बोलेंगी इनकलाब जिंदाबाद। तो बीजेपी को एक जवाब, बीजेपी को एक जवाब, बीजेपी को एक जवाब, आरएसएस को एक जवाब, इनकलाब जिंदाबाद, बीजेपी को एक जवाब, इनकलाब जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद 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 जिंदाबाद,